नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सीढ़ी में। दोस्तों ये वीडियो है हमारी दोस्तों जो नेट का टेस्ट सीरीज़ चल रही है दोस्तों, उसका थर्ड पेपर है ये हमारा। और यहाँ मैं आपको दोस्तों ये हमारा पेड टेस्ट चलता है और अब हमने शुरू कर दिया दोस्तों यूनिट वाइज, यानी कि एक यूनिट में हम एक टेस्ट में हम 2 यूनिट रखते हैं। तो दोस्तों उसके 2 भाग कर देते हैं टेस्ट के। जैसे ये टेस्ट 3 का फर्स्ट यानी ए पार्ट है और बी पार्ट हम दूसरा बनाएंगे। तो इसमें हमने यूनिट 4 को लिया है, वैचारिक पृष्ठभूमि को। ठीक है, उस पर आधारित दोस्तों सारे प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। और टारगेट है हमारे इस टेस्ट का दोस्तों सभी रिपीट प्रश्न, जितने भी रिपीट प्रश्न आए हैं आज तक वैचारिक प्रश्नों के, वो सारे के सारे, क्योंकि ये अध्याय नया शुरू किया है तो ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा, सभी रिपीट प्रश्नों पर आधारित संभावित प्रश्न, जो प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों और उन पर आधारित प्रश्न क्या बनेंगे अब तक। और प्रश्नों का स्तर दोस्तों हमने रखा है 60% कठिन और सामान्य 260% और माफ़ करना और कठिन 40%। इसके अलावा चौथा हमारा टारगेट रहा है इसमें नए पाठ्यक्रम पर आधारित संभावित प्रश्न, जो वैचारिक प्रश्न का नया पाठ्यक्रम दोस्तों हमें दिया है उस पर आधारित संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं वो हमारा इसका टारगेट होगा। इसको दृष्टि से दोस्तों हमने दोस्तों इसमें प्रश्न बनाए हैं, मैं आपको यहाँ सैंपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न इसमें है ऑप्शन 1 है, प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, माफ़ करना। निम्नलिखित विभिन्न दर्शनों को स्थापित करने वाले दार्शनिकों को उनकी जन्म तिथि से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, अंबेडकर, लोहिया और फोर्ट विलियम कॉलेज। ऑप्शन है दोस्तों 1800 ईस्वी, 1869 ईस्वी और 1891 ईस्वी और 1910 ईस्वी। दोस्तों प्रश्नों को बनाने का एक और तरीका रखा गया है। एक तो ये प्रश्न जो पहले कभी आ चुके हैं उनमें से 1 या 2 ऑप्शन, या दूसरा जिनकी आने की संभावना है उस दृष्टि को देखते हुए ये प्रश्न बनाए गए हैं। 4 स्टार का मतलब दोस्तों 80% इस प्रश्न की आने की संभावना है आगामी परीक्षा नेट में। ठीक है, और दूसरा एक और फ़ायदा है दोस्तों इस प्रश्न को बनाने का कि एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आजकल क्योंकि इस विषय को ज़्यादा पूछा जाता है, इस आधार पर यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रकार से है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित दार्शनिकों को उनके द्वारा बनाए गए बाद से सुमेलित कीजिए। जैसे कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड, सोरेन कीरकेगार्डे और लियोटार्ड। दोस्तों कीरकेगार्डे पिछली बार आ चुका है एग्जाम में 2019 में। तो दोस्तों ये ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और अस्मितावाद। सही ऑप्शंस आपको दोस्तों चूज़ करने हैं। ऑप्शन 2 में आप खुद देख सकते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने टेस्ट सीरीज में रखते हैं। ठीक है, तो आप इस दृष्टि को देख सकते हैं कि कई बार आप तो सोच भी नहीं सकते कि इस पर आधारित प्रश्न आ भी सकते हैं और वहाँ पर वो आ जाते हैं और कई बार आसान भी होते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है दोस्तों, भारत में अल्पसंख्यक संबंधी कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में हैं। तो दोस्तों वो हैं ऑप्शन ए भाषाई, ऑप्शन 2 क्षेत्रीय, ऑप्शन 3 धार्मिक और ऑप्शन 4 आरक्षण। और कूट है दोस्तों 1 2 2 3 3 4 और 1 3। ठीक है, तो इनमें से 2 सही हैं दोस्तों, 2 गलत हैं। आप देखिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इस सब को जानने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जल्दी एग्जाम होता है तो उसके लिए रामबाण होगी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासी अस्मिता मूलक विमर्श पर आधारित कौन सी रचनाएं हैं। कब तक पुकारूं, अपना गांव, दुर्ग द्वार तक दस्तक और रथ के पहिए। दोस्तों इनमें से 2 सही हैं, 2 गलत हैं। नेट का बिल्कुल सेम, जैसे दोस्तों आजकल नेट में जो प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल सेम उसी दृष्टि से दोस्तों मैंने इस प्रश्नों को बनाया है, उसी आधार पर प्रश्नों को बनाया है और इसी आधार से प्रश्न आते हैं। हो सकता है आगामी परीक्षा में यह प्रश्न एज इट इज पूछ लिया जाए या इससे मिलता जुलता पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 4 स्टार का मतलब दोस्तों 80% इस प्रश्न के आने की संभावना पूरी बनी हुई है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मेरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नारी अस्मिता विमर्श के शुरुआत कुछ विद्वान फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बुआ की 1949 में प्रकाशित पुस्तक, दोस्तों पुस्तक का नाम आपको यहाँ पे बताना है, को मानते हैं और दिए गए स्थान में सही शब्दों का आपको चूज करना है। तो और दूसरी है दोस्तों कुछ विद्वान जो मानते हैं एल्वन 1968 को प्रकाशित पुस्तक को पहली
अस्मिता विमर्श को मानते हैं, नारी अस्मिता विमर्श को। तो दोस्तों ये दो पुस्तक हैं, पहली और दूसरी, पहली सिमोन दे बुआ और दूसरी एल्बर्ट की। तो दोस्तों आपको इनके बताना है किन की है ये पुस्तकें, तो सही चूज़ करना है दोस्तों। ए काम ऑफ वंस ओन, यानी कि अपना निजी बात, द सेकेंड सेक्स, थिंकिंग अबाउट वीमन और द फेमिनिज्म। तो दोस्तों इनमें से सही दो हैं, एक और दो सही क्रम में आपको लगानी है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, सही ऑप्शन इसमें चूजना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैंने हालांकि इसे 4 स्टार दिया है, लेकिन ये 5 स्टार क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बट हाँ इस पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य एग्जाम में आएगा। इस अकेले प्रश्न में दोस्तों 3-4 क्वेश्चन समाहित हैं, अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारी डिटेल इस प्रश्न के अंदर समाहित कर दी है, जिससे कि आपकी तैयारी में वो पाँचों के चारों क्वेश्चन समाहित हो जाएं। दो ये पुस्तकों वाले, दो इनके लेखक और उस पर आधारित और भी बहुत सारे प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों ठीक उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित स्त्री विमर्श लेखिकाओं को उनके स्त्री विमर्श रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों 4 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कराने की कोशिश मैंने की है। स्त्री विमर्श समाज और साहित्य 2002, औरत के लिए औरत 2003, खुली खिड़कियाँ 2003, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। दोस्तों ये स्त्री विमर्श पर लिखी हुई रचनाएं सारी रचनाकार यानी कि लेखिका हैं क्षमा शर्मा, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, सुमन राजे और प्रभा खेतान। दोस्तों एक छोटी सी हिंट मैं आपको यहाँ दे दूंगा कि जो क्षमा शर्मा लेखिका हैं वो स्त्री विमर्श में मुख्य रचनाकार हैं। ऑप्शंस दोस्तों आपको इसमें दिए हुए हैं, आप खुद चूज करिए, देखिए। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 वाली, इंडिविजुअली खुद अपने आप एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वान 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविता अछूत की शिकायत को हिंदी की पहली दलित कविता मानते हैं। इस कविता के लेखक कौन हैं? अद्वैतानंद, हरिधर, बिहारी लाल हरित, हीरा डोम या ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये दलित विमर्श पर आधारित प्रश्न है, वैचारिक प्रश्नों में आया है दोस्तों। ये प्रश्न आगामी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार यानी कि 80% आने की उम्मीद है। और अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ मैं प्रश्न बनाता हूँ उसमें ही कई प्रश्न, अगर उसका आंसर आपको पता हो तो उसमें कम से कम 2 या 3 या 4 प्रश्न उसमें समाहित होते हैं, उस पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 8/9 का साहित्य भूषण पुरस्कार किस दलित लेखक को दिया दोस्तों? हीरामन, तुलसीदास, मोहनदास रमेशरण, ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह भी सेम ही इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 5 स्टार होना चाहिए, मैंने 4 स्टार दिया दोस्तों, लेकिन हाँ तो वो है हिंदी साहित्य का कौन सा साहित्य लेखन युग अस्तित्ववाद से प्रभावित था। अस्तित्ववाद से प्रभावित कौन से युग हैं दोस्तों? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या उत्तर आधुनिक काल। तो सही कूट आपको दोस्तों इसमें 2 सही हैं, 2 गलत हैं, आपको सही चुनने हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पर आधारित प्रश्न आजकल नेट में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और उन पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों मैंने इस पर बनाकर दिए हैं। और अगर मेरा टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करते हैं तो कोई प्रश्न लगता नहीं कि छूट जाएगा। फिर भी ये एक ही यूनिट का 2 बार टेस्ट होता है, छूट भी जाएगा तो दूसरे वाले में हम उसे कंप्लीट करा देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्य वृद्धि की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के कौन से अंग निर्धारित किए हैं? मूल्य पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रेय या मूल्य वृद्धि। दोस्तों इसमें से सही जो कूट है, सही तथ्य आपको चुनने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 या 2 3, जो आपको ठीक लगे वो चुनना है दोस्तों। यह प्रश्न 5 स्टार क्वेश्चन में है दोस्तों, आगामी परीक्षा में आने की संभावना 100% है। प्रश्न को किसी और तरीके से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन आने की संभावना पूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 भी महत्वपूर्ण है, 4 स्टार यानी कि 80%। चौखंबा योजना किस विचारक ने दी? गांधी जी ने, अम्बेडकर ने, लोहिया ने या मार्क्स ने। दोस्तों 80% है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है चौखंबा योजना। दोस्तों प्रश्न संख्या 18-19 बहुत महत्वपूर्ण है। किस विचारक ने पेट की समस्या को नहीं अपितु मन की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया?
वो हैं गांधी जी, अंबेडकर, लोहिया या भारतेंदु। सही ऑप्शन दोस्तों आपको चूज करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 4 स्टार। और 19 है, निम्नलिखित में से किस पंक्तियों का किन पत्रिकाओं का, सॉरी माफ करना, निम्नलिखित में से किन पत्रिकाओं का प्रकाशन दलित अधिकारों की रक्षा के लिए अंबेडकर ने किया था? वो है बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, समता और जनता। दोस्तों सही ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें से 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4। सही जो आपको लगता है वो चूज करना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पत्रिका भी इसमें सम्मिलित हो रही है और साथ में दलित भी साहित्य भी सम्मिलित हो रहा है, साथ में अंबेडकर भी सम्मिलित हो रहा है। 3 चीज़ें इसमें सम्मिलित हो रही हैं, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 4 स्टार रेटिंग है। 24 सितंबर 1932 में यरवेड़ा जेल में पूना पैक्ट नाम से एक समझौता हुआ था। वह समझौता किन के बीच हुआ था? ठीक है, तो वो ऑप्शन ए गांधी जी और अंग्रेजी के बीच में, ऑप्शन बी अंबेडकर और अंग्रेज के बीच में, ऑप्शन सी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ऑप्शन डी गांधी जी, अंबेडकर और अंग्रेज के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हालांकि मैं किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करूँगा अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है। यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आएगा ही जरूर वैचारिक पृष्ठभूमि से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 और 25 कितने महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों को सही काल क्रमानुसार लगाएं। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन 3 व्लादिमीर लेनिन और ऑप्शन सी माओ से तुंग। सही आपको कूट चुनना है 1 2 3 4 के रूप में, 1 3 4 2 1 4 2 3 1 2 3 4 3, जो आपको ठीक लगे दोस्तों आप खुद देखिएगा। ये सिर्फ हमारा मकसद है आपको ये दिखाना कि जो हम पेड टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, एक टेस्ट के मात्र 100 रुपये लेते हैं और 1 यूनिट के सिर्फ 50 रुपये आपको पड़ते हैं दोस्तों। ये भाग एक यानी कि टेस्ट का भाग एक भाग है, 2 भाग में टेस्ट होता है और ये चौथे यानी वैचारिक पृष्ठभूमि जो एक भाग है उसके मात्र आपको 50 रुपये देने होते हैं एक टेस्ट के और हाफ पार्ट के। और उसमें देख सकते हैं दोस्तों कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपये का एक क्वेश्चन पड़ता है मात्र दोस्तों। और वो 1 रुपये का क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होगा आप ये कुछ सोच सकते हैं। ये सिर्फ हम यही आपको दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अस्तित्ववाद में दुख व पीड़ा से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? तो ये आप ऑप्शन देखिए ABCD, और ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, अगली आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा क्योंकि इस पर आधारित पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, या तो 2019 के किसी जून या दिसंबर में, या 2018 दिसंबर में कभी भी पूछा गया है, उस पर आधारित ये प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 और 27 बहुत महत्वपूर्ण है। गांधीवादी उस सूर्य की भांति जैसे सब अपना सकते हैं और एक परिपूर्ण तत्व ज्ञान है, यह नैतिक है, राजनीतिक भी है और एक धार्मिक भी है और आर्थिक भी, क्योंकि यह जीवन न्यायी है। उपरोक्त कथन किसका है? रामनाथ सुमन, डॉक्टर जैनेन्द्र, श्री ग्रेंग और बच्चन सिंह। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 मार्क्सवाद संबंधी विचार हैं दोस्तों। सही कोड आपको उसमें से चुनने हैं। ये 4 मैंने दिए हैं दोस्तों, चारों की चारों ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई 1 2 गलत हो सकता है, आपको चूज़ करना होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कोड में आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसी प्रकार सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण संबंधी विचार दोस्तों पर आधारित दोस्तों एक प्रश्न मैंने बनाया है। इसमें भी सेम ही कंडीशन है, आपको सही आपको चूज़ करने हैं और जो सही नहीं है उसको निकाल देना है। ठीक है, और नीच से पर संबंध किस विचारधारा से दोस्तों? यह प्रश्न दिसंबर 2019 में आ चुका है, देखो मैंने मेंशन कर रखा है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आ सकता है आगामी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 30 हिंदी नवजागरण से संबंधित तो सही तथ्यों को चुनिए दोस्तों। यह प्रश्न पिछली बार मतलब लास्ट टाइम एग्जाम में आ चुका है, उस पर आधारित प्रश्न दोबारा से बनाया दोस्तों। ये देख सकते हैं, प्रथम चरण 1857 महाविद्रोह का है, दूसरा चरण भारतेंदु ऋषि के जन्म से लेकर भारतेंदु युग को माना जाता है, तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका को माना जाता है, चौथा भारतेंदु को आगमन हिंदी में नवजागरण कारण के रूप में देखा गया। इस युग के नवजागरण का नाम डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दिया। तो दोस्तों ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है। आगे 33 है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार मानव मन के 3 भाग होते हैं और सही कथन
सही कूट आपको इसमें से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 32 5 स्टार रेटिंग का है दोस्तों, आगामी परीक्षा में आ सकता है। इस पर आधारित पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको सही चूज़ करना है और आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जैसे 34वां, मनोविश्लेषणवादी और अस्तित्ववादी लेखक कौन कौन से हैं। ये तो खैर कॉमन प्रश्न है दोस्तों, इसको क्या बताना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विचारकों को उनके क्षेत्र से सुमेलित करिए। सिगमंड फ्राइड, सोरेन किकवर्ड, नीत्शे और मार्शल सात्र। दोस्तों ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस और रूस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है, किसी तरीके से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। 4 प्रश्न यहाँ बनते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 20 जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता है तो आंसर बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 41 को मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 41 के आंसर को अवश्य बताएगा। 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है दोस्तों, अवश्य एग्जाम में आने की संभावना है पूरी। नव जागरण शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा ने अपनी किस पुस्तक में दिया या किया। वो है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, ऑप्शन 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, ऑप्शन सी भारतीय नवजागरण और यूरोप, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अवश्य एग्जाम में इस बार आएगा, अन्यथा उससे अगली बार जरूर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, अवश्य आएगा, आप देख लें। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों हम रखते हैं अपने नेट की टेस्ट सीरीज में, तो आप देख सकते हैं। अस्तित्व अनुभूति की जीवन का चरम सत्य मानते हैं क्या, ये आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सा सही आंसर है 42 का, देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, समय का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 भी उसी तरह बहुत महत्वपूर्ण है। 4 स्टार 5 स्टार सेशन है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दलितों के रक्षण के लिए किया गया आंदोलन कौन सा है, और चेतन मन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन 1 2 बी सी डी में से सही ऑप्शन चुन सकते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 45 बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। भाषा योग वशिष्ठ, और भाषा पद्म पुराण, नासिकेतोपाख्यान या दृष्टांत सागर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 कि इस कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। तो दोस्तों ये है हमारा सैम्पल पेपर, तीसरा टेस्ट है दोस्तों ये हमारा यूनिट टेस्ट। बाकी 2 टेस्टों के सैम्पल पेपर आपको दोस्तों मैं दे चुका हूँ। पहले पुराने प्रश्नों पर आधारित सारे प्रश्न रहे थे, जो एक ही प्रश्न कई बार आया था, रिपीटेड क्वेश्चंस। दूसरे वाले में मिक्स था और तीसरे वाले में रिपीटेड क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ना के बराबर हैं और कितने महत्वपूर्ण है दोस्तों आप देख सकते हैं। ये सैम्पल टेस्ट है दोस्तों, सैम्पल है आपके लिए, और देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो दोस्तों ये हमारा नंबर नीचे दिख रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा एक और बैच दोस्तों जो चालू हो रहा है नया दिसंबर 2020 के लिए, वो है मनी बैक गारंटी के साथ। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आपके पैसे वापस, कुछ कंडीशंस के साथ। आप चाहें तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। और ठीक है दोस्तों, ये है आज का वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।